इधर भी बना चुका हूं। जो फेसबुक में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो काम करते हैं, उन सबको मालूम है। देश और हिंदू लड़कियां जो कि लव जिहाद की शिकार बन चुकी थी, उन लोगों को घर वापसी करा। मैं निवेदन कर रहा हूं कि धरती पर आने के बाद ही मुसलमान बनाया जाता है, ईसाई बनाया जाता है, जैनी बनाया जाता है, बौद्धिस्ट बनाया जाता है, सब कुछ बनाया जाता है, लेकिन जो धरती पर आया वो क्या बनकर के आया था साहब? धरती पर जब वो आया क्या बनकर के आया? वैदिक धर्मी बनकर के आया, या तो आप कहिए हिंदू बनकर के आए। तो दुनिया में ही सब बनाया जाता है, मुसलमान भी बनाए जाते हैं, ईसाई भी बनाए जाते हैं। यही कारण बना कि ये व्यक्ति विशेष के द्वारा जो बनाया होता है वो धर्म नहीं है। तो केवल इनको ही गुरु नहीं कहा गया, या इन लोगों को ही गुरु नहीं कहा गया। हमारे यहाँ पर गुरुओं की भरमार है, चाहे साईं बाबा हो, देवरा बाबा हो, बालयोगेश्वर आचार्य, रजनीश्वर, जय गुरुदेव हो, सीताराम, ओंकारनाथ, राम ठाकुर हो, बाला ब्रह्मचारी हो, बाबा सरकार हो, धनन सदगुरु हो, सतपाल महाराज हो, आचार्य श्रीराम हो और आचार्य यशपाल सुधांशु ही क्यों ना। इन सब लोगों को आज विश्व के आनंद में गुरु के नाम से पुकारा जाता है। और पिछले दिन आप लोगों ने देखा और सुना भी होगा, अगर नहीं देखे हैं दूरदर्शन में तो सुने तो जरूर होंगे, अखबार में पढ़े भी जरूर होंगे कि पिछले दिन एक गुरु में से रात को ख्वाब देखा। माननीय डॉक्टर साहब को याद है या नहीं? रात को ख्वाब देखा, शोभन सरकार मंदिर के महंत, यद्यपि शोभन सरकार वाला मंदिर कानपुर में है, बनकी में, और उसका ब्रांच है उन्नाव। तो उस उन्नाव मंदिर का महंत, उन्होंने ख्वाब देखा कि यहाँ पर धन गड़ा है, सोना चांदी गड़ा है। लेकिन बंधु ठीक है, ख्वाब देखा, बड़ी अच्छी बात है, पर मैं आप लोगों से अगर ये पूछूं कि ख्वाब उन्होंने रात में देखा या दिन में देखा, थोड़ा आनंद लीजिए, ये आनंद और जगह मिलेगा नहीं, औरों से भी मिलना संभव नहीं। उसने जो ख्वाब देखा तो ख्वाब रात में देखा या दिन में देखा, क्या ख्याल है आप लोग? अरे ये सब मौनी बाबा बैठे, ये बोलेंगे तो जुबान पर परमात्मा ऐसा ना करे, अगले जन्म में जुबान ही न दे। रात में ख्वाब देखा, ठीक है अपनी जी, रात में ख्वाब देखा, पर वो ख्वाब अकेले में देखा या पूरे परिवार के लोगों को लेकर के देखा? अकेले में देखा। जब रात में ख्वाब देखा, अकेले में देखा, तो वह बात उन्नाव से दिल्ली कैसे पहुंच गई भाई? नहीं, मनमोहन सरकार ने, सोनिया ने पूरा तंत्र लगा दिया था उसकी खुदवाई करने में। किसकी खुदवाई करने में? जहां धन गड़ा है, बताया पहाड़ के नीचे है, उसको खुदवाई करने में लगा दिया पूरा तंत्र। सरकारी खर्चा हुआ सारा, लेकिन चूहिया भी, अरे बोलो तो सही, अब तो बोलो, कम से कम जुबान अगले जन्म के लिए बचा। पता लगा कि चूहिया भी नहीं निकाल पाए। पर आश्चर्य की बात तो यह है, मैंने मोदी सरकार से यह मांग की है कि उन दिनों में बाबा के ख्वाब के पीछे जो खुदवाने में धन लगा था, वो सरकारी खर्चा जो लगा था, वो न तो मनमोहन के घर का था खर्चा, न सोनिया के घर का था, वो भारत की जनता का ही खर्चा था। भारत की जनता उसको मांगने के, पूछने का हकदार है या नहीं? कितना बड़ा दुर्भाग्य है देखिएगा। और इन्हीं गुरुओं में से दो गुरु तो आज जेल में, दो ने तीन है, जेल में ही सांस ले रहे। एक साउथ वाला है सन्यासी, और दो इधर वाले हमारे। मैं आप लोगों से निवेदन करूं कि पिछले दिन इन्हीं गुरु में से एक गुरु ने भविष्यवाणी की भारत के सर्वमान्य नेता के लिए कि तुम इलेक्शन की घोषणा करो, जीतो। भारत का सर्वमान्य नेता का नाम था मिस्टर रॉबर्ट। शायद आप लोग नहीं जानते होंगे कि रॉबर्ट नाम का कोई नेता
राजीव गांधी जिस दिन सोनिया का हाथ पकड़े थे, इनका नाम मिस्टर रॉबर्ट पड़ा। मिस्टर रॉबर्ट बनने के बाद ही सोनिया से ये विवाह कर पाए। ये गए देवराहा बाबा के पास। देवराहा बाबा किसी को हाथ से आशीर्वाद दिया नहीं करते, पांव से आशीर्वाद दिया करते थे। देवराहा बाबा मूल निवासी थे बस्ती जिला के, आपकी इसी उत्तर प्रदेश के, और देवरिया जिला में उनका आश्रम बना हुआ था। तो ये मिस्टर रॉबर्ट गए उनके पास, ये जिनको राजीव गांधी बोलते हैं। देवराहा बाबा ने भविष्यवाणी किया कि तुम्हारा समय बड़ा अच्छा है, तुम इलेक्शन की घोषणा करो, जीत जाओ। वापस आए दिल्ली, इलेक्शन की घोषणा की, और उस बार राजीव गांधी की हार हुई और भारत के प्रधानमंत्री बन गए मिस्टर ब्लड प्रेशर सिंह। धीरे धीरे वो भी नहीं जानते होंगे ब्लड प्रेशर। हाँ, उनको बीपी नहीं कहा जाता, डॉक्टर बीपी कहा जाता। राम राम। इसलिए मैं कर रहा तो जा पिसाब करता जल्दी गोली ये कर मैं बंद कर दूंगा। लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि कोई महापुरुष, कोई महात्मा, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई पहुंचे हुए फकीर, कोई गुरु अगर किसी का हाथ देकर के इलेक्शन जीतने के लिए भविष्यवाणी कर सकते हैं, तो आज भारत की ये दशा क्यों है? कौन ऐसे गुरु थे जिन्होंने हमें भविष्यवाणी में ये बताया हो कि भारत का आधा हिस्सा पाकिस्तान बनने वाला है? या कौन ऐसे दूरदर्शी गुरु थे जिन्होंने भविष्यवाणी में हमें ये भी बताया हो कि राम मंदिर तोड़कर कभी बाबरी मस्जिद बना ली जाएगी? या कौन ऐसे दूरदर्शी गुरु थे जिन्होंने भविष्यवाणी में हमें ये भी बताया हो कि काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर शिवलिंग कुआं में डाल दिया जाएगा, आधे हिस्से में मस्जिद बना दी जाएगी? या कौन ऐसे दूरदर्शी गुरु थे जिन्होंने भविष्यवाणी में हमें ये भी बताया हो कि कंस के कारागार कृष्ण के जन्म स्थान को तोड़कर आधा हिस्से में मस्जिद बना दी जाएगी? कौन ऐसे दूरदर्शी गुरु थे जिन्होंने भविष्यवाणी में हमें ये भी बताया हो कि भारत के प्लेन को हाईजैक कर लिया जाएगा, काठमांडू से उड़ान भर करके लखनऊ में फ्लाइट रुकी रहेगी, लखनऊ से फिर अमृतसर में भी वो रुकेगी, और उस फ्लाइट में बैठे हुए लोगों को काबुल और कंधार तक ले जाया जाएगा। उन फ्लाइट में बैठे हुए लोगों को घर वापस लाने के लिए जब ये फ्लाइट रुकी रही तो भारत के सैनिकों के माध्यम से टायर पंचर तक भी नहीं हो पाएगा, और उस फ्लाइट में बैठे हुए लोगों को वापस लाने के लिए मौलाना मसूद अजहर को तिहाड़ जेल से निकालकर भारत के विदेश मंत्री उनके घर तक छोड़ आएंगे। कोई गुरु आपको इन बातों के लिए भविष्यवाणी दिया? अब ये चिरकोप कर रहे हैं कि मौलाना मसूद अजहर वही मौलाना मसूद अजहर है जिसने हमारा प्लेन को हाईजैक करने का योजना बनाया था, और अभी ये जो कांड हुआ है उसी मौलाना मसूद अजहर को ही तो भारत में लाने की बात की जा रही है। मैं निवेदन कर रहा हूँ, इन बातों के लिए किसी गुरु ने भविष्यवाणी नहीं की। कौन ऐसे गुरु थे जिन्होंने हमें ये बताया हो भविष्यवाणी में कि जम्मू तवी स्टेशन पर गोलियों का बौछार किया जाएगा? कौन ऐसे दूरदर्शी गुरु थे जिन्होंने भविष्यवाणी में हमें ये भी बताया हो कि कश्मीर विधानसभा के अंदर में बम पास किया जाएगा? या कौन ऐसे दूरदर्शी गुरु थे जिन्होंने भविष्यवाणी में हमें ये भी बताया हो कि नाथद्वारा मंदिर को ध्वस्त किया जाएगा, रघुनाथ मंदिर को ध्वस्त किया जाएगा? या कौन ऐसे दूरदर्शी गुरु थे जिन्होंने भविष्यवाणी में हमें ये भी बताया हो कि भारत के संसद में भी गोलियों का बौछार किया जाएगा? गोलियों का बौछार करने वाले जिस गाड़ी से आएंगे वो गाड़ी भी भारत की होगी, जिस वर्दी में आएंगे वो वर्दी भी भारत की होगी, जो आइडेंटिटी कार्ड उनके पास होगा वो भी भारत का ही होगा। किसी गुरु ने भविष्यवाणी दिया है बंदे इन बातों के लिए? मैं पूछ रहा हूँ, अभी भी जुबान खोलो नहीं तो मैं गाली दे दूंगा। मैंने निवेदन किया कि आज तक किसी गुरु ने इन सब बातों के लिए कोई भविष्यवाणी नहीं दी, लेकिन इलेक्शन जीतने के लिए भविष्यवाणी कर रहे हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, ये सब गुरु नहीं है, ये सब के सब गुरु हैं। गुरु हमारे यहाँ बैल को कहा जाता है। मैं मूल रूप से बंगाल का रहने वाला हूँ, बांग्ला भाषी हूँ, और बांग्ला भाषी होने के नाते इन सबको मैं गुरु कहता हूँ। क्यों? कि गुरु वही होते हैं जो अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाए, उनका नाम गुरु होता है। और इन लोगों ने क्या किया कि प्रकाश में चलने वाले लोगों को प्रकाश से निकालकर अंधकार की तरफ ढकेला। ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। केवल इतना ही बंधुओं
निवेदन करने लगा हूं कि शायद वो दिन आप लोग भूल चुके होंगे, वो दिन आप लोगों को याद नहीं है। कोई ऐसे गुरु हमारे नहीं हुए हैं जिन्होंने भविष्यवाणी में हमें यह भी बताया हो कि लाल किला के अंदर में आतंकवादी घुस जाएगा। आपके दिल्ली के लाल किला के अंदर में आतंकवादी घुसा था या नहीं? बंद हो रहा, जल्दी बोलना। कौन ऐसे गुरु थे जिन्होंने भविष्यवाणी में हमें यह भी बताया हो कि तीर्थ करने के लिए जाएंगे लोग, शिव के दर्शन करने के लिए जाएंगे लोग, और उन दर्शनार्थियों के बच्चों को अनाथ बनाने में आतंकवादी कभी भी कंजूसी नहीं करेंगे। किसी गुरु ने बोला नहीं। इन सब बातों के लिए गुरुओं के पास कोई भविष्यवाणी नहीं है, लेकिन दुनिया को वरगलाने के लिए गुरुओं के पास भविष्यवाणी है। और हमारे हिंदू घराने के लोग इतने आलसी हैं, इतने प्रमादी हैं, ये भाव में रह जाते हैं, इन्होंने कभी भी सच्चाई को स्वीकार नहीं, क्योंकि ये आलसी हैं, प्रमादी हैं, ये भाव में रह जाते हैं, इन्होंने सच्चाई को स्वीकार नहीं किया। ये वो खोरी में विश्वास करते हैं, मुफ्तखोर हैं, ठोकरबाज हैं, और मुफ्त में ही ईश्वर पर भी हाथ साफ करना चाहते हैं। इसी मजबूरी का फायदा उठाए इन सब और मुफ्त में ईश्वर का पाया जाना संभव नहीं है। इसलिए बंधुओं में निवेदन कर रहा हूं कि पाठ हमेशा गलत पढ़ाया गया। एक दो जगह नहीं, ऐसे अनेक जगह पाठ में गलत पढ़ाए हैं। कौन? गुरु बनकर। मैं निवेदन करने लगा हूं, उधर विचार करके देखना कि हमारे इस देश में बहुत संकट वालों ने आदि गुरु शंकराचार्य को वेद उद्धारक कहा। क्या बोला? आदि गुरु शंकराचार्य को वेद उद्धारक कहा। तो जब शंकराचार्य का आगमन नहीं हुआ था तो क्या वेद पतित हो गया था? फिर वेद का उद्धार करने का क्या मतलब? अब मैं निवेदन कर रहा हूं कि शंकराचार्य वेद को जानते ही नहीं कि वो उद्धार क्या करे। शायद आप सोच रहे होंगे कि छोटी मुंह में बड़ी बात करने लगे, इसे क्या मालूम है ये तो आया किसी और दुनिया से, आया किसी और जगत से, आया किसी और संप्रदाय से। ये कैसे कहने लगे कि आदि गुरु शंकराचार्य वेद नहीं जानते थे? ठीक है, मैं कहूंगा, मैं प्रमाण देता हूं। आदि गुरु शंकराचार्य अगर वेद को जानते होते तो उनको ये कहना ही नहीं पड़ता अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि का क्या तात्पर्य लेते हैं आप सभी? पूछ रहा मैं आप लोगों से, मैं ब्रह्म हूं। अगर ये है कि मैं ब्रह्म हूं, ये कह रहे हैं कौन? आदि गुरु शंकराचार्य, तो कम से कम ऐसे लोगों को फिर ब्रह्म को ढूंढना ही क्यों पड़ रहा है? जब वो स्वयं है ब्रह्म, तो जब वो ब्रह्म खुद है तो ब्रह्म को ढूंढना उनके लिए शोभायमान होगा क्या? बंधुओं में प्रमाण दे रहा हूं। मैं चादर ओढ़ रहा हूं, ये ऊनी कपड़ा है, मैं इसके दोनों कोना पकड़ा हूं, दोनों कोना में कपड़े का गुण बराबर है या अलग अलग? बंधु जल्दी बोलना, बराबर है। अगर ये आत्मा कहे कि मैं ब्रह्म हूं, बाबा तुलसी ने कहा, ईश्वरान जीव अविनाशी, स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं प्रत्येक आत्मा अव्यक्त ब्रह्म है। अगर ये जीवात्मा ब्रह्म का अंश है तो पहले उन अंश कहने वालों से मैं पूछूंगा कि परमात्मा है क्या? बराए मेहरबानी कृपा करके वो तो बताओ कि परमात्मा ठोस है, तरल है, गैस है, क्या है जिसका अंश निकाल देगा? तो परमात्मा का अंश निकाला जाना कभी भी संभव नहीं है। और परमात्मा का अंश बताए जा रहे हैं, जिसका मतलब परमात्मा के संदर्भ में इन्हें जानकारी है कुछ नहीं। तो जब परमात्मा के बारे में जानकारी के लिए वेद से ही जानकारी मिलना संभव है और वेद के ऊपर ये कटाक्ष कर रहे हैं, तो फिर वेद उद्धारक कैसे हो जाएंगे? केवल इतना ही मत, मैं और निवेदन कर रहा हूं, तो विचार करके देखना कहां तक सही है। तो विचार करके देखना कहां तक सही है कि अगर ये जीवात्मा ब्रह्म का अंश है, अंदाजा लगाइए एक जगह अग्नि की ढेर लगी हुई है और उस ढेर में से आप थोड़ी सी अग्नि को निकालेंगे तो आपके निकाले हुए आग में वही गुण पाएंगे या नहीं? बंधु जल्दी बोलना,
तो फिर कैसे कहते हैं लोग के आदि गुरु शंकराचार्य में दो धारा थी? क्या बात नहीं? अंदाजा लगाइए जरा, 1 फीट कितना इंच में पूर्ण होता है? जल्दी बोलना। 12। वो 1 सूत उसमें से निकालेंगे तो कितना बचेगा? 1 सूत की कमी आ जाएगी कुल मिलाकर। लेकिन फिर मैं निवेदन कर रहा हूं कि परमात्मा ना तो ठोस है, ना तरल है और ना गैस है। परमात्मा का अंश निकाला जाना संभव ही नहीं है। तो अंश निकालने में क्या होगा? अंश निकालने में परमात्मा में कमी आ जाएगी। इसलिए ऋषि दयानंद ने क्या प्रमाण दिया था? ऋषि दयानंद क्या कह रहे हैं? विचार करके देखना। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, ये घड़ी मेरी है या मैं घड़ी हूं? जरा जल्दी बोलिए। घड़ी मेरी है, मैं घड़ी। चादर भी मेरा है, मैं चादर। मोबाइल भी मेरा है, मैं मोबाइल। शरीर भी मेरा है, मैं शरीर। ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि हम सब में परमात्मा है, लेकिन हम सब परमात्मा। कितना सुंदर समाधान ऋषिवर देव दयानंद ने दुनिया वालों को दिया है। पर ऋषि